हेलो फ्यूचर जजेस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। और जैसे आपने फीचर्स की बात की है सर, तो और विजय पथ क्या बच्चों को देगा? दूसरा फीचर मैम इसमें जो बाकी बैचेस से अलग बनाएगा वो है मार्गदर्शक का। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हमारे स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, है ना, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, है ना, और बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से बच्चे को क्लियर कराना, डायरेक्ट प्रोविज़न कराना। तो एक चीज़ तो होती है कि अच्छा पढ़ाना, दूसरी चीज़ होती है अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कराना या अच्छी मेंटरशिप प्रोवाइड कराना। तो इस बैच में हमने एक अलग से मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इस बैच का जो बच्चा होगा उसे एक अलग से मेंटर और गाइड मिलेगा। और वो मेंटर और गाइड कौन होगा? वो हमारे रिटायर्ड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ओपी सैनी सर होंगे। ठीक है, वो रिटायर्ड डीजेएस हैं। उन्होंने हमारे स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन किया है बच्चों को मेंटर करने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए। क्योंकि हम कितना भी अच्छा जानते हो लॉ को, बट अगर कोई हमें प्रॉपर दिशा नहीं देगा, कोई अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं देगा, तो वो कहीं ना कहीं जो पढ़ा हुआ हमारा कंटेंट है वो काम तो आएगा बट उसमें लंबा वक्त लग सकता है। तो अगर कोई प्रॉपर मेंटर हमारे साथ है, प्रॉपर गाइड हमारे साथ है, तो वो सही दिशा दिखा के हमें हमारी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचा सकता है। जी, ये तो आपने सही बात बोली सर। तो सर ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक जो मार्गदर्शक होता है उसकी बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक एस्पिरेंट की लाइफ में। जैसे अर्जुन तो जीते, बट जो उनका मार्गदर्शन कर रहे थे कृष्ण, जो उनके सारथी थे, वैसे ही यहाँ पर आपको एक सारथी नहीं, यहाँ पे आपको 3 सारथी मिल रहे हैं। पेड क्लासेस में तो आपके फैकल्टीज, आपके एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। दूसरा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिल रहा है, जो आपको क्लासेस के बाद आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। वो आपके 3 तरीके से हेल्प कर सकते हैं। उनका काम सिर्फ ये नहीं होता आपके डाउट को सॉल्व करे, आपकी मोटिवेशन, आपकी काउंसलिंग, कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आप किस तरीके से उस नोटिफिकेशन को भर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक काइंड ऑफ वो आपके फ्रेंड की तरह रहते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं आपके डाउट सॉल्विंग में भी, आपको मेंटरशिप करने में भी, और आपको काउंसलिंग करने में भी, और जो आपको मोटिवेटेड रख सके। इसके साथ ही जो आपने कहा मिस्टर ओपी सैनी सर, जो एक रिटायर्ड जज है, जिन्होंने खुद ही इतने बड़े बड़े जजमेंट्स लिखे हुए हैं। 2G स्कैम उनका है, रेड फोर्ट का उनका है। तो जो उन्होंने खुद ही इतने बड़े जजमेंट रखे हैं, उनसे अच्छा जजमेंट राइटिंग और मेंटरशिप कौन ही प्रोवाइड कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। तो वो भी आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं, और इस बैच में आपको एक मार्गदर्शन, एक सारथी की तरह आपको गाइड करने वाले हैं। तो ये तो हो गया एक मार्गदर्शन और एक सारथी जो हम बच्चों को विजय पथ 2.0 में प्रोवाइड कर रहे हैं। सर मुझे एक और चीज़ था जो मुझे पूछना था, ये जो मेंटरशिप है एक बच्चे को किस तरीके से उनके रोड मैप बनाने में हेल्प कर सकता है? जी मैम, वही मैंने आपको बताया था कि जैसे हमें किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो उसके लिए क्लासेस हमारे पास है जी। ठीक है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट हम जाके पढ़ रहे हैं, उस पर सवाल लगा रहे हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर आपने कहा कि 2 तरह की मेंटरशिप हमारे पास है। एक तो 1-to-1 मेंटरशिप जो हम अपने फाउंडेशन बैचेस में देते हैं, तो उसमें तो बच्चे के साथ वो 24 घंटे मेंटर है उसकी हेल्प करने के लिए, उसके सपोर्ट में, कि वो जैसा आपने बताया कि नोटिफिकेशन भी आता है तो किस तरह से फॉर्म भरना है, ये भी बच्चों को कभी कभी दिक्कत हो जाती है इसमें, तो ये बताने के लिए मेंटर है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए मेंटर है। बट स्ट्रेटजी फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे सामने भी हैं कि बहुत से ऐसे टॉपर्स बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और एक एवरेज बच्चा होता है जिसका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसमें डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है स्ट्रेटजी में जी। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाला व्यक्ति होगा, और वो भी इतना एक्सपीरियंस्ड, जैसा आपने बताया कि सर रिटायर्ड जज हैं, तो वो ऑलरेडी इतने लंबे और इतने फेमस जजमेंट लिख चुके हैं, तो अगर वो खुद आपको बताएंगे कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए, कैसे जजमेंट राइटिंग करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो एक तो आपके पास 24 घंटे सपोर्ट है 1-to-1 मेंटरशिप के थ्रू, कि आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम है तो अपने मेंटर से आप बोलिए, वो सॉल्व करेगा। उसके बाद आप बच्चों की प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए कि आपको किस तरह से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, आपको किस तरह से एग्ज़ाम को अप्रोच करना चाहिए, आपको डायरेक्ट कैसे पढ़ना है,
आपको उस पे केस लॉस कैसे पढ़ने हैं, तो इन सब की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अब हमारे साथ रिटायर्ड जज मिस्टर ओपी सैनी सर जुड़ चुके हैं। तो जो एक लकूना हमारे साथ था, कहीं ना कहीं बच्चों को लगता था कि सर स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा, तो अब वो लकूना भी हमने इस बैच में पूरा कर दिया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ये बहुत अच्छा फीचर है मुझे लगता है बच्चों के लिए, क्योंकि कंटेंट उनको मिल जाता है हर जगह से, बट एक सही दिशा प्रोवाइड करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं, और उनसे ये जो समस्या थी वो इनकी इस बैच से तो सॉल्व हो ही जाएगी।